मेरे प्यारे बधाई साइंस सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम क्रॉस मैचिंग के बारे में बात करेंगे। क्रॉस मैचिंग इसमें दो टाइप्स की होती हैं, एक होता है माइनर और एक होता है मेजर क्रॉस मैचिंग। इन दोनों के बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही आसान भाषा में रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और क्रॉस मैचिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको ना रहे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्रॉस मैचिंग होती क्या है और इसकी डिफिनीशन क्या होती है। सबसे पहले तो हम उसके बारे में जानेंगे। क्रॉस मैचिंग इज a laboratory test that check compatibility by mixing blood samples of the donor and recipient before blood transfusion। यानी कि क्रॉस मैचिंग एक प्रयोगशाला परीक्षण है। क्रॉस मैचिंग एक लेबोरेटरी टेस्ट है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले डोनर और रिसिपिएंट, यानी कि जो डोनर है जो ब्लड दे रहा है और जो ले रहा है एक्सेप्टर जो है, उसके सैंपल को मिलाकर कॉम्पेटिबिलिटी की जांच की जाती है। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो क्रॉस मैचिंग उसे बोला जाता है जिसमें कि जो डोनर होता है जो ब्लड को दे रहा होता है और जो एक्सेप्टर होता है जो ब्लड को लेता है, उन दोनों के सैंपल को चेक किया जाता है। वो प्रोसेस होती है इसकी, एक होता है माइनर और एक होता है मेजर। दोनों प्रोसेस के थ्रू ब्लड को क्रॉस मैचिंग की जाती है। दिस प्रोसेस इंश्योर that there is no reaction from the recipient immune system following the transfusion। यानी कि क्रॉस मैचिंग में यह प्रक्रिया सुनिश्चित की जाती है कि जो एक्सेप्टर है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद उसके इम्यून सिस्टम में कोई भी रिएक्शन ना हो। यानी कि उसको ब्लड देने के बाद, डोनर के थ्रू जो ब्लड दिया जाता है एक्सेप्टर को, उसको देने के बाद अगर उसमें कोई रिएक्शन हो रही है तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ये सारी जाँचें क्रॉस मैचिंग के थ्रू पहले ही की जाती हैं, ब्लड देने से पहले। अब हम बात करेंगे कि मेजर क्रॉस मैचिंग क्या हो। दो टाइप की क्रॉस मैचिंग होती हैं जिनमें से कि मेजर क्रॉस मैचिंग को हम पूरा This test involves mixing the recipient serum blood plasma with the donor's red blood cells to see if there is antigen reactions। इस परीक्षण में जो एक्सेप्टर होता है उसके सीरम को, यानी कि जो ब्लड प्लाज्मा होती है उसके सीरम को दाता की, जो दे रहा है जो डोनर है, उसकी रेड ब्लड कोशिकाओं के साथ मिलाकर यह देखा जाता है कि एंटीजन में कोई प्रतिक्रिया हो रही है या नहीं। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो एक्सेप्टर होता है जो ब्लड को ले रहा होता है उसके सीरम को, और जो डोनर होता है जो ब्लड को दे रहा है उसके आरबीसी को साथ में मिलाकर यह देखा जाता है कि एंटीजन में कोई प्रक्रिया हो रही है, एंटीजन एंटीबॉडी में कोई प्रक्रिया हो रही है या नहीं। अब हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट के बारे में। इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं जब मेजर क्रॉस मैचिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला होता है टेस्ट ट्यूब। सबसे पहला होता है टेस्ट ट्यूब, कवर स्लिप, पिपेट, माइक्रोस्कोप, इंक्यूबेटर, नॉर्मल सलाइन। इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब हम क्रॉस मैचिंग करते हैं, मेजर क्रॉस मैचिंग करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में कि मेजर क्रॉस मैचिंग की प्रोसीजर क्या होती है, किस तरह से किया जाता है मेजर क्रॉस मैचिंग। तो अ ब्लड सैंपल इट टेकन फ्रॉम द recipient and serum red plasma is separated from it। प्राप्तकर्ता से ब्लड सैंपल को लिया जाता है, यानी कि जो एक्सेप्टर है जो ब्लड को ले रहा है उससे ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उसमें से सीरम को अलग किया जाता है। यानी कि जो एक्सेप्टर के थ्रू ब्लड को लिया जाता है उसे अलग किया जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसके सीरम को अलग किया जाता है। A blood sample is taken from the donor, its red blood cells are separated। डोनर के ब्लड सैंपल लिया जाता है, जो डोनर होता है जो ब्लड को दे रहा होता है उसके सैंपल को कलेक्ट किया जाता है और उसके रेड ब्लड सेल्स को सेपरेट किया जाता है। यानी कि जब जो एक्सेप्टर होता है उसके ब्लड सैंपल को लिया जाता है और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसके सीरम को अलग कर दिया जाता है। और जैसे डोनर होता है उसमें भी यही प्रोसेस होती है, उसका ब्लड लिया जाता है, रेड ब्लड सेल्स को लिया जाता है और सेपरेट किया जाता है।
द डोनर्स रेड ब्लड सेल्स आर मिक्सड विद द रिसिपिएंट सीरम, यानी कि जो डोनर होता है उसके रेड ब्लड सेल्स को और जो प्राप्तकर्ता होता है, जो एक्सेप्टर होता है, उसके सीरम के साथ मिक्स किया जाता है। The mixture is then incubated at a specified temperature, usually 37 degrees Celsius. The mixture is then incubated at a specified temperature, usually 37 degrees Celsius. यानी कि जो मिश्रण होता है, जो मिक्स किया हुआ होता है, पहले जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे कि जो डोनर के रेड ब्लड सेल्स होती है, जो डोनर की रेड ब्लड सेल से होती है उसको और जो एक्सेप्टर होता है उसके सीरम के साथ मिक्स किया जाता है। उसी मिश्रण को यानी कि उसी मिक्सचर को 37 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसे रखा जाता है। मिक्सचर इज अब्जॉर्ब्ड, clumping agglutination occurs. It means that the donor and recipient are incompatible in transfusion cannot be done. यानी कि जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है, उसमें यह देखा जाता है कि यदि उसमें क्लम्पिंग है, एग्लूटिनेशन होता है, तो इसका मतलब है कि दाता और प्राप्तकर्ता इनकॉम्पिटेबल हैं, ट्रांसफ्यूज़न नहीं किया जा सकता है। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो इसका कंक्लूजन निकलता है मेजर क्रॉस मैचिंग का, जिसमें ये लास्ट में देखा जाता है कि जो यानी कि क्लम्पिंग हो रही है उस मिक्सचर में, जब 37 डिग्री सेल्सियस पर उसे रखा जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि अगर उसमें क्लम्पिंग हो रही है, एग्लूटिनेशन हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि जो दाता है, प्राप्त करता है, उससे ट्रांसफ्यूज़न नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसे ब्लड नहीं दिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे माइनर क्रॉस मैचिंग के बारे में। माइनर क्रॉस मैचिंग क्या होती है? This test is done by mixing the donor serum with the recipient red blood cells to see if there is an antibody antigen reaction. यह परीक्षण में देखा जाता है कि जो दाता है यानी कि जो डोनर है उसके सीरम को और जो एक्सेप्टर है उसके लाल रक्त कोशिकाओं के साथ मिलाया कर किया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि एंटीबॉडी एंटीजन प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं। यानी कि जो माइनर क्रॉस मैचिंग होती है, इसमें जो डोनर होता है उसके सीरम को और जो एक्सेप्टर होता है उसके कोशिकाओं को, आरबीसी को साथ में मिलाया जाता है, ताकि यह पता किया जा सके कि इसके एंटीबॉडी एंटीजन कोई प्रतिक्रिया देते हैं या फिर नहीं देते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब माइनर क्रॉस मैचिंग की प्रोसेस की जाती है तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसमें रिक्वायरमेंट होता है टेस्ट ट्यूब, कवर स्लिप, पिपेट, माइक्रोस्कोप, इंक्यूबेटर, नॉर्मल स्लाइन। इन सब चीज़ों की उसमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मेजर क्रॉस मैचिंग में जो रिक्वायरमेंट थी पूरी वही इसमें भी लगती है, माइनर क्रॉस मैचिंग में भी। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ क्रॉस मैचिंग, प्रोसीजर ऑफ माइनर क्रॉस मैचिंग अब हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ माइनर क्रॉस मैचिंग के बारे में। अभी हम मेजर के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम माइनर के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या क्या प्रोसेस होती हैं। मेजर क्रॉस मैचिंग से माइनर क्रॉस मैचिंग में क्या डिफरेंस है। A blood sample is taken from the donor and the serum plasma is separated from it. दाता से रक्त का सैंपल लिया जाता है, यानी कि जो डोनर होता है उससे ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उसमें से सीरम प्लाज्मा अलग किया जाता है। यानी कि जो डोनर होता है उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उसमें से सीरम यानी कि प्लाज्मा को अलग किया जाता है। A blood sample is taken from the recipient and its red blood cells are separated. जो प्राप्तकर्ता होता है, जो एक्सेप्टर होता है, उससे भी ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उसके लाल रक्त कोशिकाओं से अलग किया जाता है। यानी कि जो एक्सेप्टर होता है उसका भी ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है, फिर उसमें से जो आरबीसी होती है उसको अलग कर दिया जाता है, जैसे कि हम लोगों ने मेजर क्रॉस मैचिंग में पढ़ा था। The donor serum is mixed with the red blood cells of the recipient. यानी कि दाता के सीरम यानी कि जो
यानी कि जो डोनर है उसके सीरम को और जो एक्सेप्टर है उसकी लाल रक्त कोशिकाओं के साथ मिलाया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेजर क्रॉस मैचिंग थी उसमें डोनर के आरबीसी को मिलाया जाता था, और इसमें क्या डिफरेंस है कि डोनर के सीरम को मिलाया जाता है। सीरम को, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट यही होता है कि उसमें डोनर के आरबीसी को और यहाँ पे डोनर के सीरम को, और जो प्राप्त करता है जो एक्सेप्टर है उसके लाल रक्त कोशिकाओं के साथ मिलाया जाता है। द मिक्सचर इज देन इंक्यूबेटेड एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर यूजली 37 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि मेजर क्रॉस मैचिंग में भी जो मिक्सचर होता है उसको 37 डिग्री सेल्सियस के लिए रखा जाता है ताकि उसमें एग्लूटिनेशन को देखा जा सके। ऐसे ही माइनर क्रॉस मैचिंग में भी होता है, इसको 37 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है ताकि एग्लूटिनेशन के बारे में पता चल सके। The mixture is absorbed under the microscope is clumping. Agglutination occurs. It means that donor and recipient incompatible and transfusion cannot be done. जो मिक्सचर होता है उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। यदि उसमें क्लम्पिंग एग्लूटिनेशन होता है तो इसका मतलब है कि दाता यानी कि डोनर और जो एक्सेप्टर है वो इनकॉम्पेटेबल हैं और उनमें ट्रांसफ्यूज़न नहीं किया जा सकता है। यानी कि इसमें इसका कंक्लूजन यही होता है में जो देखा जाता है तो माइक्रोस्कोप के थ्रू माइक्रोस्कोप के थ्रू मिक्सचर को देखा जाता है कि उसमें कोई क्लम्पिंग या फिर एग्लूटिनेशन हुआ है या नहीं। तो इसका मतलब यह होता है कि जो अगर एग्लूटिनेशन हुआ रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो एक्सेप्टर या फिर जो डोनर है वो इनकॉम्पेटेबल है, उनमें ट्रांसफ्यूज़न नहीं किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।